आज हम लोग 9.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग देखें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बताओ। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन बनाना है। एक भूमि बना लो ये, ठीक है। यहाँ 20 मीटर ऊंचा भवन बना लो ये। मान लो 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट आ गई, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, इसके ऊपर एक मीनार भी लगी हुई है। तो मीनार को यहीं से आगे जोड़ देते हैं हम लोग। ये इतना मान लीजिए मीनार है। मीनार के तल और शिखर, मीनार का तल ये रहा और शिखर ये रहा, से उन्नयन कोण बना लो। ये बना लो और एक ये बना लो। इसने बोला है कितना कोण है उन्नयन कोण 45 और 60 है। ये लो, छोटा वाला 45 45, बड़ा वाला कितना 60 डिग्री। अब इसने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये लेंथ पूछ रहा है, इसको हाइट मान लेते हैं h। ये 90 डिग्री भवन खड़ा होगा, ये भवन हो गया। नाम देते थे त्रिभुज को A, B, C और D। ये हमारा फिगर ड्रा हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है भूमि पर किसी बिंदु से, भूमि पर किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर लगी संचार मीनार, इसके ऊपर संचार मीनार स्थित है। इस बिंदु से संचार मीनार का तल और संचार मीनार का शिखर, संचार मीनार का तल और संचार मीनार का शिखर, इन दोनों का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो कोई भी बड़ा वाला 45 तो बनाएगा नहीं, छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60 है। और तल पहले बोला था इसलिए तल को मिला दिया था, इसलिए 45 पहले आए हैं। समझ में आया? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। फिगर समझ में आ रहा है? एक बिंदु है, उससे 20 मीटर ऊंचा भवन पे लगी मीनार है। 20 मीटर ऊंचा उसमें मीनार लगी है। मीनार के तल पर और मीनार के शिखर पर दो जगह मिलाना है लाइन। दृष्टि रेखा कहाँ कहाँ रहेगी? तुम कहाँ कहाँ देखोगे? मीनार के तल पे देखोगे, मीनार का तल 20 मीटर ऊपर है, भवन पे ऊपर लगी है। मीनार का तल देखोगे, मीनार का शिखर देखोगे, और फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल बनेंगे। 45 डिग्री और यहाँ पर आंख है, समझ लो। अब हमें ये निकालना है h। इसमें कितने ट्राइंगल बनना है? दो। एक बन रहा है CAB, एक बनना है DAB। ये B जरूर आना चाहिए, हमने बताया ना तुम लोग को पहले भी B पहले जरूर आना चाहिए। तो दो ट्राइंगल से दो समीकरण बनेंगे, दो समीकरण सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। खास बात क्या, तुम्हें यहाँ आधार समान है। छोटे वाले में भी आधार यही लिया जाएगा और बड़े वाले में भी आधार यही लिया जाएगा। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने? लेट कर लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, तथा AB की लेंथ मान लिया हमने। AB यहां से यहां तक x है, कितना है? हम लगाते हैं ट्राइंगल CAB में, CAB में tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 45 में लंब कितना है बताओ? 20। एकदम सही। आधार कितना है? x। यहाँ से तक x माना गया ना, सबको समझ में आया? tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 120 अपॉन x। यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर, यानी 20 आ गया। तो क्लियर है? अब कौन ट्राइंगल बचा? बड़ा वाला DAB, DAB। क्या प्रॉब्लम है? अरे सब दिख जाएगा, तो हम सही करने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल DAB में tan 60 इज इक्वल टू tan 60। तो अब लंब लेंगे, क्या आएगा? h प्लस 20 आएगा। h प्लस 20, देखो ध्यान से, h यहाँ तक प्लस 20 यहाँ तो लेना ना। तो h प्लस 20 बाई
बेस वही रहेगा, आधार वही रहेगा यार। tan 60 की वैल्यू h प्लस 20 बाई x की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई में करा देंगे तो 20√3 h प्लस 20 साला घटा देंगे, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना बचा, 20 ले लेंगे कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यही है इसका आंसर। यही है मीनार। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। पेडेस्टल मतलब मूर्ति को बनाते हैं, किसी चीज के ऊपर बनाते हैं ना, कोई समझ उसे, उसके लिए कोई आधार टाइप का रहता है, वही पेडेस्टल है। ऐसा चौकोर रहता है, मतलब घनाव रहता है, उसी ऊपर मूर्ति को लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो चलिए बना ली, ये पेडेस्टल बना लिया। मान लिया हमने इतना ऊंचा पेडेस्टल होगा, ठीक है, और इसके ऊपर यहीं पर लगी हुई है क्या, मूर्ति। क्या लगी हुई है, मूर्ति। यहाँ से यहाँ तक बड़ी मूर्ति, ये पेडेस्टल यहाँ तक है। मूर्ति की ऊंचाई अब की बार हमको दे दी गई है। ये पिछले सवाल के तरीके है, लेकिन हमने निकाला था अब की बार। ये मूर्ति की ऊंचाई इसने दे दिया 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और कुछ दूरी पर एक बिंदु है, कुछ दूरी पर क्या है, बिंदु है। बिंदु से मूर्ति का शिखर, ये रहा मूर्ति का शिखर, बिंदु से मूर्ति का शिखर और का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कुछ कितना कोण है, 60 डिग्री है। अब इसको मैं आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो पेडेस्टल शिखर कौन है, ये है ना। इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का कोण 45 है। ये 45 हो गया, और बड़ा वाला ये कितना हो गया, 60। सब वो क्लियर हो गया, इसीलिए पहले 60 हटा दिया सबने। अब हमें ये हाइट पता करनी, पेडेस्टल की ऊंचाई मान ली कितनी है, तो क्या सवाल उसी जैसा नहीं है। एक बार ये दिया था, ये निकालना था, अब की बार ये चीज दे दिया, इसको निकालना, तो नाम दे देंगे ए बी, 90 डिग्री का होगा सी, और ये यहाँ पर डी। देखो सब लोग समझ में आया कि नहीं। फिर समझ लो, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, उसकी लंबाई है 1.6 मीटर, 1.6। एक बिंदु से पेडेस्टल का शिखर और मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर ऊपर वाला होगा और पेडेस्टल का शिखर तो ये है, पेडेस्टल शिखर डी पॉइंट। यहाँ से दोनों लोग मिला दिए, ये 45 और ये कितना 60 है। तो कह रहा पेडेस्टल ऊंचाई बताओ। तो दो कितने त्रिभुज बनने हैं, एक बनना डी ए बी और एक क्या बनना सी ए बी। हाँ, दो बने। तो ट्राइंगल डी ए बी में ये हाइट हमने h मान ली, तुम लोग लैंग्वेज लिख लेना, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है। tan कितना 45। जब ये वाले त्रिभुज लेंगे तो कितना 45 तो आ रहा है। tan 45 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको x बोल देते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन बेस कितना है 45, वैल्यू 1 हो गई, h अपॉन x बराबर h आ गया। इसका मल्टीप्लाई में कराओ तो इक्वल टू कितना आ गया, समीकरण एक मान के रुक जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ट्राइंगल सी ए बी में, सी ए tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, लंब लेंगे कितना ले जाएगा, 1.6 प्लस h पूरा लेंगे, 1.6 प्लस अपॉन बेस के लिए कितना लेंगे x। समझ में आएगा सबको। tan 60 की वैल्यू रख देंगे, कितनी आती है वैल्यू, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन नीचे क्या लिखा है x ये कितना दे सकते हैं हम लोग, h। यहाँ ऐसे लिख दिया। इसके लिए कंसीडर करके इसका मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई में, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h को इस तरफ कर ले आओ, तो √3h माइनस h हो जाएगा जरा के 1.h ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1. h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू 1.6 और ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, √3 माइनस
सबको क्लियर है? अब रूट वाला सिस्टम नीचे रहता है तो हम लोग संयुग्मिक गुणा कराते हैं। आज करो √3 + 1 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 + 1 का नीचे मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम? एज इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 तो ऐसे ही आ गया और नीचे बन गया a - b a + b का है a - b a + b a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 सब ऐसे लिखेंगे। 3 में से 1 या 2 आया, 2 से 2 कैंसिल करा देंगे। 0.8 √3 + 1 ये हाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ आपकी बार 2 चीजें बोली गई, भवन और मीनार। तो हम लोग भवन और मीनार दोनों बना लेते हैं। देखना, ये जमीन बना लिया, ये बना लिया भवन और ये बना लिया मीनार। मीनार थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, भवन छोटा होता है, मीनार ऊंचा होता है। कॉमन सेंस की बात है ना। अब उसने बोला क्या है, सुनो ध्यान से। मीनार का पाद बिंदु, ये रहा मीनार और ये रहा इसका पाद बिंदु। ये मीनार का पाद बिंदु है, ये पॉइंट। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये रहा भवन का शिखर। भाई ये क्या है? भवन है। ये है भवन और ये क्या है? मीनार। ध्यान समझना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30। चलो चीज आ गया। फिर भवन के पाद बिंदु से, यहां से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार शिखर ये रहा, कितना कोण है? 60 डिग्री। कितना कोण है? 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार यही तो है। यहाँ से कितना दिया गया है? 50 दिया गया है ये मीनार। समझ गए? यहाँ लिख देते हैं 50 मीटर। तो कह रहा भवन की ऊंचाई बताइए। भवन की ऊंचाई तो सबको चित्र समझ में आएगा नहीं? एक भवन है और एक क्या है? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को मिला दो तो कोण 30 है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर मिला दो तो एंगल कितना है? 50। मीनार की ऊंचाई आपको बता दिया कि 50 है, तो बताओ भवन कितना होगा? तो हम ऐसा करते हैं, उसको नाम देते हैं A, B, C और D। ये एंगल 90 यहाँ रहेगा, ये एंगल 90 यहाँ रहेगा। तो बहुत ध्यान समझे, छोटा वाला एंगल एक बार बड़ा वाला है। ठीक है, तो अब हम बड़ा वाला लेंगे क्योंकि बड़े वाले में कुछ दिया गया है, इसमें कुछ दिया भी नहीं गया है। बड़ा वाला लेते हैं शुरुआत में। ट्राइंगल DBC में DB tan कितना डिग्री बनना? 60 डिग्री। लंब बटे आधार तो 50 बटे BC। BC लिख दिया, माना नहीं है। 50 अपॉन कितना? BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 = 50 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 मान के, समीकरण 1 मान के रुक गया। कोई दिक्कत? आप छोटे वाले लगा देते हैं। तो ट्रायंगल ACB में AC tan कितना डिग्री बनना? 30। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? AB है, आधार BC है। AB अपॉन BC। AB अपॉन, नहीं समझ रहे क्या? AB अपॉन, यही लंब है और ये आधार। छोटे वाले देखना समझो। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। AB अपॉन BC लिख दिया। अब यहाँ देखो BC की वैल्यू पता है, 50/√3। 50/√3। यहाँ BC उतार दे, यहाँ BC मल्टीप्लाई कराओ तो BC अपॉन √3 आएगा। कितना बचा सर? AB BC वैल्यू कितनी? 50/√3। यहाँ लिख देंगे 50/√3। √3 और बगल में है AB। ठीक है, तो 50 अपॉन √3 कितना हो गया? AB। 3 से डिवाइड कर दो तो 3 × 1 = 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचा बाई 3 मीटर। समझ में आया? यही है भवन की ऊंचाई। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दें।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभों के बीच की, खंभों से बिंदु दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखें सवाल, 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। हमने बना ली है, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है? ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर दो खंभे लगे हैं समान ऊंचाई के। इधर खंभा लगा हुआ है, ऊंचाई दोनों क्या है? समान है, दोनों ऊंचाई इक्वल है। ये अब कह रहा सड़क पे कोई बिंदु है, जरूरी नहीं बीचों बीच में, कोई साइड में हो सकता है, उधर हो सकता है। सड़क पर कोई बिंदु, चलो मान लिए यहाँ पर है, ठीक है। सड़क की किसी बिंदु से इसका मिला दो और इसको मिला दो, इसके कोण 30 और 60 है, 30 और 60। ये एंगल बना लो 60। पास वाला बड़ा होता है, दूर वाला क्या होता है? छोटा। दूर बनाओ 30। तो कह रहा है आप इन खंभों की ऊंचाई बताइए और बिंदु से हर खंभे की दूरी बताइए। समझ आई बात? ये क्वेश्चन कहा गया है। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लो। 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क। सड़क के दोनों ओर क्या लगे हैं? खंभे, समान ऊंचाई के। कोई बिंदु लेना है सड़क पर, इससे इसका शिखर मिलाना है, इससे इसका शिखर मिलाना है। एक का एंगल 60 बनाना है, एक का एंगल 30 बनाना है, और खंभों की ऊंचाई पता करनी है और बिंदु खंभे से कितना दूर है ये पता करना है। ये ठीक है। नाम दे दिया हमने A B C, इसको C नाम देते हैं। अभी 80 है समझ लेना, ठीक है। C पॉइंट नाम दिया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये भी 90 डिग्री पे रहेगा, ये भी 90 डिग्री पे रहेगा। अब ध्यान समझना, सर्व ध्यान समझेंगे। ये पूरा 80 मीटर था ना, अगर यहाँ से यहाँ तक हम x मान लें, ये बचेगा कितना? 80 माइनस x। 80 माइनस x, भाई टोटल में से 80 घटा, x घटा दिया। अगर ये x है तो टोटल में से कितना घटा, x घटा देते, ये बचेगा। टोटल 80 था ना, जैसे मान लो पूरा 80 था, ये 20 होता है, कितना बचा? 60। तो 80 में से 20 गया तो 60 आया होता। समझ में है ना? जितना इधर निकालो उतना इधर घटा दोगे। अब देखो ट्रायंगल, एक बार इसमें निकालना पड़ेगा, एक बार इसमें निकालना पड़ेगा। माना खंभों की ऊंचाई बराबर h, ये भी h मानी और ये भी, दोनों समान ऊंचाई के ना। त्रिभुज ACB में, ACB में tan 60 इज इक्वल टू कितना आएगा बताना जरा? h अपॉन x। अरे h अपॉन, इसमें देखना हम लोग। तो tan 60 वैल्यू √3 h अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, एक मान करके इसका मल्टीप्लाई इसमें। h इज इक्वल टू x रूट, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको? क्लियर सबको? अब लगाते हैं यहाँ पर इसमें ट्रायंगल ECD में tan 30 h अपॉन 80 माइनस x, 80 माइनस, क्लियर है ना? tan 30 वैल्यू 1/√, h अपॉन 80 माइनस x, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। 80 माइनस x इज इक्वल टू h रूट। क्लियर हो गया? h की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x रूट 3। h की वैल्यू कितनी है? x रूट 3। इस वैल्यू उठाकर यहाँ पर हम 80 माइनस x इज इक्वल टू यहाँ लिख दे रहे हैं x रूट 3। ये रूट 3 पहले से ही है, ये वाला रूट से कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। 80 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस उधर जाकर ऐड हो जाएगा ना, ये x 4 से कैंसिल करा दो, 20 बार में कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर, यानी ये वाला 20 मीटर, ये बचा 60 जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण तौर पर, वही आंसर आ गया। अब h निकालते तो h यहाँ तो 20, आंसर आ गया। h इक्वल टू कितना रखते हैं? 20 रूट 3। यही है खंभों की ऊंचाई मीटर में। और ये है पहले खंभे से दूरी, AB खंभे से दूरी 20 मीटर है,
और ईडी खंबे से दूरी कितनी है? 60 मीटर। अरे ये 60 निकलेगा ना, 20 घटाओगे तो ये कितना निकलेगा? 20। तो खंभों से दूरी भी आ गई है और खंभों की ऊंचाई भी आ गई। सबको समझ में आया ना? नोट करो।